चलिए इस विश्लेषण में गीता के कुछ गहरे अनसुने आध्यात्मिक पाठों को बिल्कुल आसान भाषा में समझते हैं। सबसे पहला सवाल, स्रोत के अनुसार आज की इस मॉडर्न दुनिया में हमें गीता की क्या जरूरत है? क्योंकि स्रोत कहता है हमारी जिंदगी ही एक कुरुक्षेत्र है, उलझनों से भरी हुई, और हम सब अर्जुन हैं। अक्सर हम परेशानियों से भागने लगते हैं, लेकिन सच मानिए चुनौतियों से पीठ दिखाना कभी कोई हल नहीं होता। एक बहुत दिलचस्प दावा है। स्रोत के अनुसार बाकी सभी वेद और शास्त्र असल में गीता से ही निकले हैं। मतलब गीता सभी ग्रंथों की सर्वोच्च जननी है। स्रोत कहता है कि इसे सीधे ईश्वर ने खुद सुनाया था। तो फिर एक बड़ा सवाल उठता है, इस विशिष्ट दर्शन के अनुसार वास्तव में ये शक्तिशाली शब्द कहे किसने थे? स्रोत का एक अनोखा दावा है, गीता का ज्ञान श्री कृष्ण ने नहीं बल्कि परमपिता शिव ने दिया था। यहाँ शिव को जन्म मरण से पूरी तरह मुक्त, परम आध्यात्मिक मुक्तिदाता और हमारा सच्चा मार्गदर्शक माना गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्रोत के अनुसार वास्तव में ये अद्भुत दिव्य ज्ञान किस समय दिया गया था? परंपराएं इसे द्वापर युग से जोड़ती हैं, पर स्रोत कहता है कि ये ज्ञान वर्तमान कलयुग के अंत में मिला। तर्क बड़ा प्रैक्टिकल है। मारकाट और हिंसक युद्ध के बीच शांत होकर इतना गहरा आध्यात्मिक ज्ञान देना असंभव है। अगर ज्ञान है तो इतना अंधकार क्यों? स्रोत इसका कारण समय के साथ हुई गलत मानवीय व्याख्याओं को मानता है। विद्वानों ने मूल अर्थ बदल दिए। इससे लोगों में ईश्वर के सच्चे स्वरूप को लेकर काफी ज्यादा भ्रम पैदा हुआ। उदाहरण के लिए सदियों पुरानी अलग अलग टिप्पणियों ने इस सरल मूल संदेश को कई विरोधाभासी विचारों में उलझा दिया। अब इसका प्रैक्टिकल इस्तेमाल देखते हैं। देखिए, नदी का पानी हमारे भौतिक शरीर को तो साफ कर सकता है, पर स्रोत के अनुसार गीता का ज्ञान हमारे मैले और परेशान मन को पूरी तरह से शुद्ध कर देता है। ये हमें सही गलत में अंतर करना और सच्ची शांति के लिए इन सांसारिक बंधनों से ऊपर उठना सिखाता है। अंततः ये प्राचीन ग्रंथ सिर्फ इतिहास नहीं बल्कि आज की लाइफ जीने का एक शानदार सर्वाइवल मैनुअल है। सोचिए जरा, इन सत्यों को जानकर हम इस प्राचीन ज्ञान को आज अपने व्यक्तिगत कुरुक्षेत्र में कैसे लागू करेंगे।